बहुत समय पहले पृथ्वी पर जब हर नदी, हर झील में रहस्य सांस लेते थे, एक गुप्त झील के किनारे इच्छाधारी नागिन व्यासिनी तपस्या कर रही थी। व्यासिनी के दिल में एक अधूरी प्यास थी, सच्चे प्रेम की, जो उसके अमर अस्तित्व को भी छू सके। वहीं महासागर के गहरे नीले जल में जल परी मिथेला रहती थी, जिसकी हंसी लहरों को थाम लेती थी, लेकिन जिसके दिल में हमेशा कोई अधूरापन था। एक दुर्लभ दिन, जब समुद्र और झीलों का जल मिलन हुआ, मिथेला लहरों पर तैरती हुई झील तक आ पहुंची। व्यासिनी और मिथेला की नजरें मिलीं और जैसे सदियों का बिछड़ा मिलन हो गया हो। उनके बीच एक नाटकीय जुड़ाव हुआ, जैसे आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हों। कहानी यहीं रहस्यमय मोड़ पर खत्म होती है। क्या यह मिलन महज संयोग था या कोई गहरा रहस्य था जिसे वे जान न सकी? प्यार की परछाइयां अब व्यासिनी और मिथेला के बीच दोस्ती गहरी होती चली जाती है। वे साथ झील में तैरती, आकाश के नीचे सपने बुनती। व्यासिनी मिथेला को अपनी शक्तियों के बारे में बताती है और मिथेला उसे समुद्र के अद्भुत रहस्यों से अवगत कराती है। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम जन्म लेता है, एक ऐसा प्रेम जो न जाति जानता है, न रूप, न जीवन का भेद। लेकिन प्रेम की इन मीठी हवाओं के बीच एक काली छाया फैलने लगती है। झील के गहराइयों से वरुणद्रोह नाम का जलदानव जाग उठता है, झील का प्राचीन रक्षक, जो जानता है कि यदि नागिन और जलपरी का मिलन हुआ तो झील का प्राचीन शाप टूट जाएगा और वह खुद नष्ट हो जाएगा। वरुणद्रोह का चक्रव्यूह वरुणद्रोह व्यासिनी के सामने आता है। वह उसे बताता है, अगर तू मिथेला से प्रेम करती रही तो वह नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर तू खुद को त्याग दे तो वह अमर हो जाएगी। व्यासिनी टूट जाती है। वह जानती थी मिथेला को खोना उसकी आत्मा को चीर देगा, पर सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। इस भाग का मुख्य दृश्य, व्यासिनी का दिल दहला देने वाला निर्णय। वह मिथेला को कुछ न बताते हुए रातों रात एक रहस्यमयी मंत्र बोलती है, खुद को अमृत बूंद में बदल देती है, एक चमकता हुआ मोती जो अमृता और प्रेम का प्रतीक है। मिथेला अगले दिन झील के किनारे व्यासिनी को खोजती है, लेकिन उसे सिर्फ एक चमकता मोती मिलता है। वह टूट जाती है, लेकिन मोती को अपने दिल के पास रखती है। अमर प्रेम का जागरण समय बीतता है। मिथेला अमर हो जाती है, समुद्र की सबसे शक्तिशाली जलरानी, लेकिन उसका दिल हमेशा व्यासिनी को याद करता है। वह हर पूर्णिमा पर झील के पास आती है, वही मोती लेकर गाती है, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मेरा जीवन तुम्हारा गीत है। एक दिन जब मिथेला के आंसू मोती पर गिरते हैं, व्यासिनी की आत्मा एक धुंधली छवि बनकर प्रकट होती है, मुस्कुराती हुई। उसने दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। वह अब मिथेला के भीतर हमेशा के लिए जीवित है। उसकी शक्ति उसकी आत्मा बनकर रह गई थी। राजकुमार वरुणेश की एंट्री समुंदर की गहराइयों से एक अजीब सी हलचल उठी थी। लहरों के बीच से निकला राजकुमार वरुणेश। वह जललोक का राजकुमार था, जिसकी कहानी स्वयं समुद्र की लहरें गुनगुनाती थीं। उसकी नीली आंखें गहराइयों का रहस्य समेटे हुए थीं और उसकी चाल में समुद्र की शक्ति झलकती थी। मिथेला, जो जलपरी रानी थी, पहली बार उसे देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसकी आंखों में जैसे कोई भूला सपना फिर से जीवित हो उठा। व्यासिनी का पुनर्जन्म इसी बीच समुद्र की एक छुपी गुफा में, जहां अमृत की अंतिम बूंद गिर गई थी, वहां व्यासिनी, एक इच्छाधारी नागिन, पुनः जीवित हो गई थी। लेकिन इस बार उसकी आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली थी, प्रेम, त्याग और पीड़ा से पूर्ण। व्यासिनी ने जब पहली बार वरुणेश को देखा तो उसकी नागिन दिल में भी कोमल प्रेम का एक बीज अंकुरित हो गया था। नागिन और जलपरी की कहानी मिथेला और व्यासिनी दोनों का रास्ता अब एक हो चला था। दोनों राजकुमार वरुणेश की निकटता पाने लगीं। व्यासिनी, जो कभी केवल अपनी शक्ति के लिए जानी जाती थी, अब प्रेम में डूबी हुई थी, और मिथेला, जो प्रेम की देवी थी, अब खुद प्रेम में उलझ चुकी थी। दोनों के बीच न कोई झगड़ा था, न कोई ईर्ष्या, बस एक मौन प्रतिस्पर्धा थी, जहां हर मुस्कान, हर मदद का इशारा बस वरुणेश का ध्यान पाने की कोशिश थी। लेकिन राजकुमार का दिल तो किसी और की तलाश में था। राजकुमार का प्रेम सिर्फ जलपरी के लिए समुंदर के किनारे, एक रात चांदनी की चादर में लिपटी हुई, वरुणेश ने मिथेला से कहा,
मिथेला, तुम्हारी आंखों में मुझे वो दुनिया दिखती है जहां मेरा दिल सुकून पाता है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मिथेला की आंखों में खुशी और अपराध बोध के आंसू एक साथ छलक पड़े। वह जानती थी कि व्यासिनी भी उसे चाहती थी, लेकिन दिल के जज्बात रोके नहीं जाते। मिथेला ने धीमे से हाँ कह दिया और समुद्र की लहरों ने उनकी प्रेम कहानी का गीत गाना शुरू कर दिया। व्यासिनी का त्याग। व्यासिनी दूर एक चट्टान पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, सच्चा प्यार अधिकार नहीं चाहता, बस उसकी खुशी में अपनी खुशी तलाशता है। व्यासिनी ने समुद्र की लहरों में खुद को छोड़ दिया, एक नीला तारा बनकर जो हमेशा मिथेला और वरुणेश के ऊपर टिमटिमाएगा, उनकी प्रेम कहानी का गवाह बनकर। समुद्र शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक नया तूफान जन्म ले रहा था। मिथेला और वरुणेश का प्रेम पूरे जललोक में गूंजने लगा था। समुद्र की लहरें भी जैसे हर दिन उनके लिए गीत गाती थीं, लेकिन सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। दूर जल राक्षसों की नगरी तमोहृति में एक काली आत्मा जाग गई थी, वरुंध, जो समुद्रों का प्राचीन शापित योद्धा था। वरुंध ने सुना कि समुद्र का नया राजा वरुणेश होने वाला है और उसकी रानी मिथेला है, जिसके पास अमृत का आशीर्वाद है। उसे जललोक की शक्ति चाहिए थी और इसके लिए उसे मिथेला को पकड़ना होगा। जल राक्षस की चाल वरुंध ने एक मायावी जाल बिछाया। वह समुद्र के गहरे अंधकार से निकलकर एक सुंदर नौजवान का रूप धारण करके मिथेला के सामने आया। उसने एक झूठा संदेश फैलाया। जललोक पर एक प्राचीन अभिशाप है, जो भी जल परी अमृत की धारा की रानी बनेगी, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मिथेला उलझन में आ गई थी। वह अपने प्रेम वरुणेश को संकट में नहीं डालना चाहती थी। व्यासिनी की वापसी उसी समय महासागर के ऊपर से एक नीली रोशनी गिरी। व्यासिनी फिर से अवतरित हुई, लेकिन अब वह कोई साधारण इच्छाधारी नागिन नहीं थी। वह अमृत से पवित्र एक दिव्य योद्धा बन चुकी थी। उसने सब सच देखा, वरुंध की साजिश को भी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी बहन मिथेला और जललोक को बचाएगी, चाहे इसके लिए फिर से अपना सर्वस्व क्यों न न्योछावर करना पड़े। प्रेम और परीक्षा। व्यासिनी ने चुपचाप वरुणेश से मिलने का निश्चय किया। उसने उसे सच बताया। अगर मिथेला ने रानी बनने से इनकार कर दिया तो जललोक पर अंधकार छा जाएगा, लेकिन अगर वह रानी बनती है तो उस पर मौत मंडराएगी। वरुणेश का दिल कांप उठा। वह मिथेला को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह जललोक की रक्षा भी करना चाहता था। आखिरकार उसने फैसला किया, मैं मिथेला के साथ रहूंगा, हर खतरे में, हर तूफान में। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगा। अंत में व्यासिनी का नया बलिदान। जब वरुंध ने मिथेला को पकड़ने की कोशिश की, व्यासिनी ने अपना असली रूप, एक दिव्य नागिन, धारण कर लिया। भयंकर युद्ध हुआ। व्यासिनी और वरुंध के बीच महासागर की गहराइयों में एक महासंग्राम हुआ, जहां लहरें भी भय से कांप उठीं। अंत में व्यासिनी ने वरुंध को हराया, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी शक्ति समाप्त हो गई। वह मुस्कुराते हुए मिथेला और वरुणेश को देखा और कहा, जहां प्रेम सच्चा है वहां मैं हमेशा जीवित रहूंगी। कहते कहते वह एक चमकदार मोती बन गई, जिसे मिथेला ने अपने हार में पहन लिया और वरुणेश ने वचन लिया कि व्यासिनी की याद को हमेशा जीवित रखेंगे। संदेश: त्याग अमृतत्व का द्वार है। जो अपने प्रियजनों के लिए स्वयं को भुला दे, वही सच्चे प्रेम का रक्षक है। राज्यारोहण और देवताओं की परीक्षा। समुद्र शांत था, लहरें सो रही थीं, लेकिन हर बूंद में एक नई शुरुआत की सरसराहट थी। मिथेला और वरुणेश अब जललोक के राजा और रानी बनने वाले थे। जललोक के सभी जीव, जल परियां, मोती मछलियां, चमकते शंख और दिव्य कमल सज धज कर इकट्ठा हुए थे। समुद्र का सबसे पवित्र स्थान, नीलरत्न सभा मंडल, राज्याभिषेक के लिए तैयार था। राज्यारोहण की भव्यता। राज्याभिषेक के दिन मिथेला एक नीले मोती से जड़े गाउन में थी, जिसमें व्यासिनी का मोती भी जड़ा था। वरुणेश ने समुद्र के पुरातन मुकुट को पहनकर शपथ ली, मैं जललोक की रक्षा करूंगा, प्रेम और न्याय से शासन करूंगा।
जैसे ही मिथिला ने राजरानी बनने की शपथ ली, समुद्र की लहरें झूम उठीं और मोती की वर्षा होने लगी। देवताओं की चुनौती, लेकिन तभी समुद्र के आकाश में एक सुनहरी रोशनी फूटी। जल देवताओं के दूत अग्निशेखर प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजती हुई आई, प्रेम और त्याग के बल पर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन सच्चे शासक वही बनते हैं जो परीक्षा की आग से गुजरते हैं। अगर तुम सच्चे राजा रानी बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली परीक्षा, विश्वास की कसौटी। अग्निशेखर ने समुद्र की लहरों से एक दर्पण बनाया जिसमें मिथिला को दिखाया गया। वरुणेश एक जल परी के साथ हंसता हुआ उसे गले लगाता हुआ। मिथिला का दिल कांप गया। क्या वरुणेश उसे धोखा दे रहा है? लेकिन तभी उसे व्यासिनी के शब्द याद आए, सच्चा प्रेम शक से नहीं, विश्वास से जीता है। मिथिला ने दर्पण की ओर मुस्कुरा कर कहा, मुझे वरुणेश पर पूरा विश्वास है, यह सिर्फ एक माया है। दर्पण टूट गया और पहली परीक्षा पास हो गई। दूसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। अब जल देवताओं ने मिथिला के सामने उसकी सबसे प्यारी चीज, व्यासिनी का मोती हार मांगा। अगर वह उसे त्याग देती तो ही वह अगली परीक्षा पास कर सकती थी। मिथिला ने हार को चूमा और आंसुओं के साथ समुद्र में बहा दिया। जो प्यार सच्चा है वो मेरे दिल में रहेगा, चाहे हार रहे या नहीं। समुद्र चमक उठा। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई थी। तीसरी और अंतिम परीक्षा, जीवन मरण का निर्णय। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। वरुणेश को जादुई निद्रा में डाल दिया गया था और मिथिला के सामने 2 रास्ते थे। एक अमृत फूल जो उसे जगाता पर उसकी अपनी शक्तियां छीन लेता, या उसे सोते रहने देना और खुद जललोक की रानी बनना। मिथिला ने बिना सोचे अमृत फूल उठाया और वरुणेश के होठों पर रखा। फूल का जादू हुआ। वरुणेश जाग गया, लेकिन मिथिला की शक्तियां फीकी पड़ गईं। वरुणेश ने उसे गले लगाया। तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें अमर प्रेम दूंगा। जलदेवताओं ने प्रसन्न होकर घोषणा की, तुमने प्रेम, विश्वास और त्याग की त्रिवेणी को सिद्ध कर दिया है। आज से तुम दोनों अमृत के सच्चे रक्षक बन गए। समुद्र की लहरों पर अब अमृत के फूल खिलते थे। मिथिला और वरुणेश ने प्रेम, बलिदान और न्याय से जल लोक पर शासन किया। और दूर नीले आकाश में एक तारा, व्यासिनी का तारा, टिमटिमाता रहा, जैसे उनकी कहानी का सच्चा प्रहरी हो। सच्चा प्रेम परीक्षा से गुजरता है, विश्वास, त्याग और समर्पण से अमर बनता है। अमृत पुत्र का जन्म और रहस्य का पर्दाफाश। भव्य विवाह समारोह समुद्र के नील रत्न महल को स्वर्ण शंखों और चमकते मोतियों से सजाया गया था। लहरें भी आज मधुर संगीत में थिरक रही थीं। मिथिला और वरुणेश ने समुद्र देवों और जल परियों के आशीर्वाद से विवाह किया। मिथिला ने पहन रखी थी एक गाउन जो स्वयं समुद्र की गहराइयों से बुना गया था, और वरुणेश ने पहना था एक मुकुट जिसमें 7 अमृत बूंदें जड़ी थीं। विवाह का आशीर्वचन था, तुम दोनों की आत्माएं जैसे अमृत की बूंदों में घुल मिल गई हैं। अब से हर जन्म में तुम एक दूसरे के साथी रहोगे। अमृत पुत्र का जन्म समय बीता और एक शुभ दिन पर मिथिला ने एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में नील समंदर की चमक थी और उसके माथे पर एक छोटा अमृत चिन्ह था। जल देवताओं ने घोषणा की, यह अमृत पुत्र है जिसे संसार में प्रेम और दया फैलाने के लिए भेजा गया है। शिशु का नाम रखा गया अमृतायन। समुद्र लोक ने उल्लास में नृत्य किया, शंखों ने गूंज भर दी। सस्पेंस की शुरुआत, लेकिन खुशियों के बीच अंधेरे बादल मंडराने लगे। एक रात जब सब सो रहे थे, महल के प्राचीन खजाने से अमृत मोती गायब हो गया। यह मोती जललोक की सुरक्षा का प्रतीक था। अगर वह गलत हाथों में चला जाता तो पूरा समुद्र लोक संकट में आ सकता था। सभी को शक हुआ कि कोई अंदर से विश्वासघात कर रहा है। रहस्य का खुलासा जांच शुरू हुई। हर कोई चौंक गया जब पता चला कि अमृत मोती खुद शिशु अमृतायन की हथेली में समाया हुआ था। दरअसल अमृतायन स्वयं अमृत की शक्ति का अवतार था। वह मोती उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। जल देवताओं ने प्रकट होकर कहा, यह बालक भविष्य में जललोक और पृथ्वी लोक दोनों का रक्षक बनेगा। यह कोई चोरी नहीं बल्कि नियति का चमत्कार है। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। समुद्र फिर से शांत हो गया।
मिथिला, वरुणेश और छोटे अमृतायन के साथ जललोक में प्रेम, शांति और समृद्धि लौट आई। व्यासिनी का आशीर्वाद हर लहर में गूंजता था। मिथिला वरुणेश का हाथ थामे समुद्र के ऊपर उगते सूरज को निहारती है और उनके साथ खेलता नन्हा अमृतायन, जो भविष्य की एक नई उज्जवल सुबह का वादा था। कहानी का संदेश: प्रेम और त्याग का बीज जब अमृत बनता है तो पूरी दुनिया को नया जीवन देता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।